ओम शांति। 20 अप्रैल 2023 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ये पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं यही उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगाकर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने। प्रश्न है, बच्चों ने बाप के सन्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? बाबा समझाते, तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। हम आपके श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। ये स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी है। कौन सी? गॉडफादरली यूनिवर्सिटी। गॉडफादर पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, गॉडफादर कहा जाता है बेहद के बाप को। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। एक गॉड को ही सब मनुष्य मात्र गॉड फादर कहते हैं। वे है बेहद का फादर। इस सारे सृष्टि को रचने वाला गॉड फादर है। लौकिक बच्चों को भी फादर होते हैं जिसको बाबा कहा जाता है। ये है बेहद का पारलौकिक बाप। लौकिक बाबा तो यहाँ बहुत हैं। हर एक को अपने बच्चे होते हैं तो बेहद के बाप से ज़रूर कोई वर्षा मिलना चाहिए। यहाँ तुम तकदीर बनाकर आए हो बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने। यहाँ कौन पढ़ाते हैं? भगवान उवाच, वहाँ मनुष्य बैरिस्ट्री, इंजीनियरी, डॉक्टरी आदि पढ़ाते हैं। यहाँ तो बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। तो तुम यहाँ तकदीर बनाकर आए हो। तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तुम जानते हो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता है। भारत ही प्राचीन पुराने ते पुराना खंड है। 5 मुख्य खंड हैं। पहला नंबर है भारत। जब भारतवासी भारत खंड नई दुनिया में थे तो देवी देवता राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तब ये भारत नया था। सिर्फ भारत खंड ही था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवी देवता पवित्र थे। यथा राजा रानी लक्ष्मी नारायण पवित्र थे। भारत बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था। अब तो भारत बहुत कंगाल है, कौड़ी तुल्य है। स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। वाइसलेस भारत था। इस समय जबकि कलयुग है तो भारत अपवित्र है। कितना दुख है। अब इस भारत को फिर से स्वर्ग कौन बनाते हैं? बाप समझाते हैं, तुम तकदीर जगाकर आए हो मनुष्य से देवता बनने, जो बेहद का बाप ही बनाते हैं। मनुष्य कोई सद्गति नहीं दे सकते। पतित मनुष्य किसी को पावन बना नहीं सकते। स्वर्ग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वहाँ सब पवित्र थे। भारत सदा सुखी था। फिर से भारत को सदा सुखी बनाना बाप का ही काम है। भारत शिवालय था। परमपिता परमात्मा को शिव कहा जाता है। उसकी जयंती भारत में मनाते हैं। शिव परमात्मा जो सबका बाप है वही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। उस बाप को सब भूले हुए हैं। शांति दाता, सुखदाता वे एक ही बाप हैं। भारत स्वर्ग था, पवित्र थे तो शांति भी थी तो सुख भी था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। सन्यासी भी भारत को मदद देने लिए सन्यास करते हैं कि पवित्रता की ताकत मिले। सभी विकारी मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी पवित्रता की मदद से भारत को थमाते हैं। भारत जैसा
सुखी पवित्र खंड कोई होता नहीं। ऊंचे ते ऊंचा भारत खंड ही गाया जाता है। फिर से भारत को नया बाप ही बनाते हैं। कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता है। ना सब में ईश्वर है, परंतु सब में 5 शैतान हैं। इन 5 विकारों को मिलाकर रावण कहा जाता है। इस समय रावण का राज्य है। सभी विकारी पतित हैं। सतयुग में पवित्र ग्रस्त धर्म था, संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत में देवी देवता राज्य करते थे। अब ड्रामा अनुसार फिर भारत पुराना बना है। नई सृष्टि सो पुरानी ज़रूर बनेगी। भारत में एक वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। उनको स्वर्ग कहा जाता है। जो स्थापना करता है बेहद का बाबा इन माताओं द्वारा। शिव शक्ति सेना माताएं हैं ना, जगदम्बा भी गाई हुई है। मनुष्य नहीं जानते कि ऊंचे ते ऊंच कौन है। सबसे ऊंचे ते ऊंच है परमपिता परमात्मा। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। परमपिता परमात्मा का क्या पाठ है। वे आकर भारत को पतित से पावन बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राखी बांधते हो कि हम भारत को पवित्र बनाएंगे। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएं, फिर राज्य करेंगे। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा प्रजापिता सबका बाप है। जगदम्बा है सबकी माता। भारतवासी गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं, यही कृपा करते हैं, जिससे हम भविष्य में बहुत सुख देखेंगे। यहाँ तो बहुत दुख है, इसलिए इनको नर्क कहा जाता है। डीटी वर्ल्ड सो फिर डेवल वर्ल्ड बनती है। डीटी वर्ल्ड में दूसरा कोई खंड नहीं रहता है। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, जो और कोई समझा ना सके। तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रतिज्ञा करते हो, हे बाबा, आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। हम श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग अथवा श्रेष्ठ बनाएं, फिर उन पर राज्य करेंगे। इसको राज्यों की शिक्षा कहा जाता है। सन्यासियों का है हठ योग, घर बार छोड़ देते हैं। तुमको छोड़ना नहीं है, इस पुरानी दुनिया को भूलना है। तुम अब नई दुनिया में जाने वाले हो। बाप गाइड बनकर आए हैं। वे हैं लिबरेटर, सबको दुखों से छुड़ाने वाला। शिव बाबा का भारत है बर्थ प्लेस। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। मनुष्य ये भूल गए हैं कि भारत बड़ा तीर्थ है। सभी मनुष्यों का बाप जो सुख शांति देते हैं, उनका बर्थ प्लेस है। सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में शिव को नमन करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ मत है भगवान की। श्री श्री शिव बाबा बेहद का सुख देने वाला है। सुख मिलता है बाप से, विनाश सामने खड़ा है। इस महाभारी लड़ाई द्वारा सुख धाम शांति धाम के गेट खुलने वाले हैं। तुम बीके भारत को स्वर्ग बनाने लिए तन मन धन से सेवा कर रहे हो। जैसे गांधी की मत पर सबने तन मन धन से सेवा कर फॉरेन के राज्य को भगा दिया, परंतु अब बहुत दुख है। अब इस रावण पर जीत पानी है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य। द्वापर से लेकर देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाते हैं और बाप को ना जानने कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो भारतवासी जब दुखी हो जाते हैं तभी बाप आते हैं बच्चों की किस्मत जगाने। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, ये तो पढ़ाई है। बाप ही आकर सारी नॉलेज देते हैं, क्योंकि ये नॉलेजफुल है।
कहते हैं मेरे में सारे चक्र का ज्ञान है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य था। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा थे। धर्म का उपकार था। अब तो घर घर में दुख है। बाप आकर सभी को सुखी बनाते हैं। तुम भारत माता शक्ति सेना हो, ये मंदिर तुम्हारा है। अब तुम राजयोग में बैठे हो, इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है। तुमको गॉडफादर पढ़ाते हैं। बाप ही आकर तुम माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते हैं। वंदना की जाती है परम पिता परमात्मा की, देवताओं की भी वंदना करते हैं। पतित मनुष्य सन्यासियों की भी वंदना करते हैं। तुम माताओं के लिए कहा जाता है वंदे मातरम। तुम माताओं द्वारा ही भारत स्वर्ग बनता है। पवित्रता बिगड़ सुख मिल नहीं सकता। जो बाप का बनेंगे, बाप को याद करेंगे और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वही शिव बाबा के पास चले जाएंगे। भारत में ही बाप अवतार लेते हैं। तुम कितने दुखी थे, कितने बच्चे आए हैं यहाँ सुख पाने के लिए। तुम सबकी रूहानी सोशल सर्विस करते हो। तुम हो गुप्त सेना, जो रावण पर जीत पाकर स्वर्ग के मालिक बनते हो। निराकार बाप निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार हैं। पहले वाले 84 जन्म लेते हैं, पिछाड़ी वाले कम लेंगे। भारत सिरताज था, भारत ही कंगाल बना है, फिर सिरताज बन रहा है। ये वही लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिससे भारत स्वर्ग बना था। तुम्हारी है राजयोग की पढ़ाई, सन्यासियों का है हठ योग। तुम बच्चों को पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और कोई पावन बनने का उपाय नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। रात्रि क्लास रिवाइज मुरली है 28 जून 1968। बाबा समझाते, यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्माएं हैं। बाप बैठा है। आत्म अभिमानी हो बैठना इसको कहा जाता है। सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत हैं जिनकी बुद्धि बाहर भागती है। यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद है। बुद्धि बाहर में कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वे जैसे कि यात्रा में नहीं है। टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस जाना है। चक्र पूरा होता है, अभी पुरुषार्थ करना है। बहुत गई थोड़ी रही। इम्तिहान के दिनों में भी बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। समझेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देह अभिमान के कारण विकर्म होंगे तो उसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं।
ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो, इसलिए गाते हैं सतगुरु का निंदक ठोर ना पावे। ठोर माना बादशाही। पढ़ाने वाला भी बाप है और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। ये है हमारा राजयोग। और कोई ऐसे मुख से कुछ कह ना सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वे तो समझते हैं शांति में ही सुख है, वहाँ तो ना दुख ना सुख की बात है, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है। सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पाठ बजाते हैं। वहाँ उनको ये ज्ञान नहीं रहता, वहाँ संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं। ये ड्रामा है ना। हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पाठ बजाती हैं। वे सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है। कहेंगे ये देही अभिमानी है। बाप समझाते भी हैं तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। ये अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी है ज़रूर। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार में हैं। स्वर्ग की बादशाही मिलनी है ज़रूर। जो सर्विस बहुत करेंगे उनको ऊंच पद मिलेगा, हम कम पद पाएंगे, ये अंदर में रहेगा। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो ज़रूर ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है ये योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती है। 4 बजे आना, नेष्ठा में बैठना, वहाँ कैसे हो सकता है? नहीं, सेंटर में रहने वाले भल बैठें, बाहर वाले को भूले चूके भी कहना नहीं है। अमृत वेले की बाबा बात कर रहे हैं कि अमृत वेले तो अपने घर में ही कर सकते हैं, या फिर मधुबन गए तो मधुबन में बाबा के कमरे में बैठ सकते। यहाँ सेंटर पर तो आ नहीं सकते हैं, सुबह का समय ही ऐसा है। ये सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा हैं, उनका ये अकाल तख्त है, ये आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई हैं, भाई से हम बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सर्विस करनी है। रावण पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग बनाना है। सेकंड पॉइंट, अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और सब संग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आज का वरदान है, स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। आप सब विश्व के शोकेश में रहने वाले शो पीस हो। बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े ते बड़ी स्टेज पर हो। इसी स्मृति से हर संकल्प, बोल और कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं। इससे हर पाठ श्रेष्ठ होगा और हीरो पाठधारी बन जाएंगे। सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं तो सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की आशाएं
पूर्ण करते रहो। स्लोगन है, सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।